नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र भाग 5 में काव्य प्रयोजन को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन, और इन सबको हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्य प्रयोजन, और अगर हम काव्य प्रयोजन की बात करें तो काव्य प्रयोजन से संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों को काव्य प्रयोजन से संबंधित अध्ययन करना होगा। जिनमें बात करें काव्य प्रयोजन में, सबसे पहले आपको प्रयोजन का अर्थ जानना होगा, और जब आप प्रयोजन का अर्थ जान जाएंगे तो काव्य प्रयोजन का अर्थ और काव्य प्रयोजन के जो आचार्यों द्वारा लक्षण बताए गए हैं उन्हें जानना जरूरी होगा। और काव्य प्रयोजन से संबंधित कुछ जो आचार्य कवि हैं, कवियों ने भी लक्षण बताए हैं, उन्हें हम लोग याद करेंगे। और अंत में तमाम प्रकार के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के अनुसार जो है काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रयोजन का क्या अर्थ है। बात करें प्रयोजन की, तो प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य। और जब प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य हो गया तो काव्य के प्रयोजन मतलब हो गया काव्य के उद्देश्य, यानी कि काव्य करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों से काव्य की रचना की गई है, या आप कह सकते हैं किन किन उद्देश्य को लेकर के जो कवि होता है वो अपने काव्य की रचना करता है। तो समय समय पर जो संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के निम्नलिखित जो है प्रयोजन बताए हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहले सर्वश्री भरत मुनि जी द्वारा निर्दिष्ट काव्य के प्रयोजन को देखेंगे। अब भरत मुनि जी ने काव्य के प्रयोजन क्या बताया? संस्कृत में इन्होंने बताया है कि धर्म यशस्य आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतत् भविष्यति। अब भरत मुनि जी की बात करें तो आपने बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में परिचय प्राप्त किया है कि भरत क्या करते थे, दो करते थे। दूसरी सदी में इनका जन्म हुआ। नाट्य भरत, इनके द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया काव्य ग्रंथ है। और भरत मुनि ने आपने देखा होगा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। तो अब क्या किया भरत मुनि ने? तो भरत मुनि ने धर्म यश आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश नाट्यम एदम भविष्यति। तो देखिए, जो मुनि होगा वो मुनि क्या करेगा? अपने काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य बता रहे हैं कि मेरे काव्य का उद्देश्य भैया क्या है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ तो धर्म के लिए, यश पाने के लिए धर्म करूँगा, यश पाने के लिए, और आयु के लिए या औषध के लिए कह सकते हो, और हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए। अब बुद्धि बढ़ जाएगी तो लोगों को उपदेश देने के लिए क्या करते हैं? मैं नाटक करता हूँ, यानी कि नाट्यशास्त्र इन्होंने लिखा है, ऐसा इन्होंने बताया। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जो मुनि होगा वो क्या करेगा? काव्य करेगा धर्म के लिए और यश के लिए, आयुष के लिए और हित के लिए। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये चार आपको कहीं से मिल जाए कि धर्म, यश, आयुष और बुद्धि विवर्धनम और उपदेश मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये भरत मुनि जी की काव्य पंक्ति है। किससे संबंधित? बता दिए कि काव्य प्रयोजन से संबंधित, ठीक है ना, इन्होंने जो सूत्र दिया है, ठीक है। और इस विषय में इन्होंने बताया भी है कि उनकी दृष्टि से धर्म, यश, आयुर्विद्धि, हित साधन एवं लोक उपदेश ही नाटक का प्रयोजन है, ठीक है ना। अब दूसरे आचार्य जिन्हें आप देख पा रहे हैं, आचार्य भामा, और भामा जी द्वारा निर्दिष्ट काव्य के प्रयोजन जो हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु चावै लक्षणम कलासु चा करोत कीर्तम प्रीतिम चा साधु काव्य निवेशनम। अब धर्मार्थ काम क्रोध चवाचल क्लास चा, है ना, करोत कीर्ति चा साधुक्तम निवेशनम, कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, भामा को अब कहते हैं मामा। मामा क्या करते थे? 6 अच्छे काव्य अलंकार करते थे, यानी कि 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। काव्य अलंकार इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। गुरु उपदेश के पास क्या करते थे? हेतु के लिए जाते थे, काव्य हेतु के लिए जाते थे। इन्होंने केवल प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु बताया था, है ना, प्रतिभा काव्य की मूल हेतु थी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रयोजन। तो देखिए, काव्य का प्रयोजन बता रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्यों? देखिए, किसी के मामा हो, मामा भाई बुजुर्ग हो ही जाएंगे, तो मामा जब बुजुर्ग हो जाएंगे धर्म करेंगे तो काम से और मोक्ष से, है ना, काम से और मोक्ष की, काम से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए कीर्ति और प्रीति, है ना,
करेंगे, साधु साधुओं से निवेचना करेंगे। तो बस कहने का आशय यही है कि जब वहाँ पर आपको क्या मिल जाए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मामा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वहाँ पे आपने क्या देखा था, धर्म यश आयुष विद्या, धर्म यश आयुष विद्या मुनि चाहेगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष मामा चाहेंगे। इन्हीं की मामा द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन का सूत्र है, लक्षण है, श्लोक है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने इसके बारे में बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विचक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि के लिए काव्य प्रयोजन इन्होंने बताया है। अगले जो आचार्य हैं वो आचार्य मम्मट जी हैं। इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन बताया, जिनमें कहा कि काव्यम यशस् अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतये साध्य पर निवृत्ति कांता सम्मित तयो उपदेश, ये जो है। अब देखिए जो मम्मट जी ने, इन्होंने क्या किया, काव्य प्रयोजन का 6 उद्देश्य बताया। काव्य प्रयोजन कितने, बोले 6 उद्देश्य बताया, जिनमें क्या कहा कि काव्यम यशम यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्या है, क्षते है। बस दिमाग में रखिएगा। एक ने काव्य क्या किया, जो मुनि ने काव्य किया धर्म और यश के लिए, धर्म यश आयु और बुद्धि के लिए। दूसरे ने धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए किया। और तीसरे जो आचार्य मम्मट ने, उन्होंने काव्यम यशस् अर्थ कृते व्यवहार विदे, काव्यम यशस् यश अर्थ है, काव्यम यश अर्थ कृते शिवोत्तर क्षतय कर लीजिए, शिवोत्तर क्षतय कर लीजिए। ऐसे साध्य पर निवृत्त कांता संबंध उपदेश क्या बताया कि भैया देखो, काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार विधि के लिए, शिवेत्तर शिव से इतर मने शिव से, है ना, अत्तर अनिष्ट के निवारण के लिए कह सकते हो, है ना, साध्य पर निवृत्त आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता संबंध उपदेश के लिए काव्य का प्रयोजन होता है, काव्य का उद्देश्य होता है। किसने बताया, मम्मट ने बताया। तो जहाँ पर देखिएगा काव्यम यश अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्तर रचते, शिवेत्तर कहाँ पे समझ लीजिएगा, मम्मट, है ना। और यही मम्मट है जो क्या करते थे, एक एक करके 11 का प्रकाश करते थे। इन्होंने कहा तद्देव शब्दार्थों कहा, और यही मम्मट जी हैं, है ना, जो काव्य का प्रयोजन बता रहे हैं कि काव्यम यश अर्थ कृते व्यवहार विदे, काव्यम यश कृते अर्थ व्यवहार विदे। तो काव्यम यश, काव्य यश है ना, वहाँ पे धर्म यश था, यहाँ पे काव्य ही यश है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। इन्हीं की भरत ने धर्म को यश माना, धर्मार्थ यश, और मम्मट ने काव्यम को यश अर्थ मान लिया। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। और 6 प्रयोजन का जिनमें है, पहला है यश की प्राप्ति, दूसरा है धन की प्राप्ति, तीसरा है लौकिक व्यवहार, चौथा है अनिष्ट का निवारण, और 5वां है आनंद की प्राप्ति, 6ठा है उपदेश, है ना। इसे दिमाग में रखिए। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का प्रयोजन मम्मट जी ने नहीं बताया है, तो ये 6 बताए हैं। इनके अलावा अगर कोई आ जाता है उसे नहीं बताए होंगे मम्मट, तो ट्रिक में आप वहाँ पे लगा सकते हैं कि यश की प्राप्ति बताया, धन की प्राप्ति बताया, लौकिक व्यवहार बताया, अनिष्ट निवारण और आनंद की प्राप्ति तथा उपदेश। ठीक है ना, मम्मट जी द्वारा बताए गए क्या है, काव्य प्रयोजन है। अब आगे देखिए, बात करें हम लोग आचार्य विश्वनाथ जी की। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने भी काव्य के प्रयोजन बताया। क्या बताया कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, सुख अल्पाधि याम अपि काव्य देवतेन तस्रूपम निरूप्यते। साहित्य दर्पण में आपने पढ़ा होगा, विश्व का नाथ, है ना, क्या करते हैं, साहित्य को दर्पण में देखते हैं, साहित्य दर्पण। ठीक है ना, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है ना। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सुख अल्पाधियम। तो देखिए भाई, चतुर्बल सुख की प्राप्ति, सबका प्रयोजन क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, तो सभी व्यक्ति का, पूरे विश्व के सभी व्यक्ति का उद्देश्य है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चतुर्बल की प्राप्ति कौन, बोले पूरा विश्व चाहता है। बस जहाँ पर देखिएगा चतुर्बल फल प्राप्ति है, वहाँ पे किसको लगा दीजिएगा, तुरंत जा करके विश्वनाथ जी को लगा दीजिएगा, क्योंकि पूरा विश्व क्या करता है, चतुर्बल फल की प्राप्ति चाहता है, सुखादि अल्पादि चाहता है, सुख आदि चाह रहा है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे देखिएगा चतुर्फल प्राप्ति, वहाँ पे विश्वनाथ जी के पास चले जाइएगा। इन्हीं की धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति कौन, पूरा विश्व चाहता है, संसार चाहता है। ठीक है ना। अब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को भी काव्य के द्वारा चतुर्वर्ग फल यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इन्होंने कहा है कि अल्प बुद्धि वाले, अल्पाधि यम, है ना, कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को भी
काव्य के द्वारा क्या हो जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जो 4 संस्कृत के आचार्य थे उन लोगों के जो प्रयोजन है उनको देखा, जिनमें भरत मुनि ने धर्म और यश, है ना, धर्म यश और हित बुद्धि विवर्धन की बात कही। भामा ने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही। आप मम्मट को देखेंगे तो धर्म यश कीर्ति व्यवहार चिते की बात किया। और विश्वनाथ जी ने क्या किया, चतुर्फल प्राप्त की बात की, है ना। इसी प्रकार से हिंदी के भी कुछ कवि और आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, जिन्हें हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब जिनमें सबसे पहला स्थान है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, और इन्होंने बताया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मिंजुल मनोरम मान मनोनीति। यानी कि स्वांत सुखाय की बात तुलसीदास करते हैं। कई बार पूछा गया है कि स्वांत सुखाय, है ना, तो स्वांत सुखाय रचना जो है तुलसी का है, तुलसी जी का लोक मंगल भी माना जाता है, ठीक है ना। अब आगे है तुलसी की दृष्टि सबके हित साधन कौन है, तो कीरति भलित भूत भल सोई सुर सम सब कह हित होई, है ना। कीरत भले की बात तुलसी जी करते हैं, अच्छा दिमाग में रख लीजिएगा। अब रीतकालीन कुछ आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। देव की बात करें तो ना केवल यश को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं, भामा के कथन की भी इन्होंने पुष्टि की है। मामा ने क्या बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यश ही नहीं बल्कि काम मोक्ष की भी बात इन्होंने बताई है, ठीक है। आगे है ऊंच नीच और कर्म बस चले जा संसार रहा भगते, चले जा संसार, चले जा संसार, संसार देव से, बस दिमाग में रख लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास करिए। आगे हैं अगले कवि सोमनाथ जी, इन्होंने कीरति वित्त विनोद अरि अति अमंगल देति करे भलो उपदेश नित सरस कवित चित चेत। तो देखिए सोम क्या है, कीरत, कीरत कीरत सोमनाथ, सोम देखे होंगे ना, एक पदार्थ होता है, देवताओं को बड़ा प्रिय होता है। तो सोम क्या है, कीरत देता है, वित्त देता है और विनोद देता है ना। कोई व्यक्ति सोम को पिएगा तो क्या होगा भैया, उसको विनोद आएगा, उसको वित्त भी मिलेगा, उसके लिए मंगल होगा, है ना। बस दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और अगले बात करें हम लोग आचार्य की, तो आचार्य कवि हैं भिखारीदास। एक लहै तप पुंजन को फल जो तुलसी और सूर गोसाई, एक लहै बहुसंपत केशव भूषण जो बरबीर लड़ाई, एकन को जस ही प्रयोजन रसखान रहीम किनाई, दास कविन की चर्चा बुद्धिवंत को सुख दे सब छाई। तो देखिए एक लहै की बात कौन कर सकता है अकेले, तो भिखारी कर सकता है। भिखारी के बारे में हम लोग पढ़ा है कि काव्य का निर्णय करते हैं, यानी कि काव्य निर्णय इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, एक रचना है, ठीक है, जहाँ से बातें कही गई है। आगे आधुनिक हिंदी विद्वानों में बात करें तो केवल मनोरंजन से संबंधित, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश मर्म होना चाहिए, मधुसूदन गुप्त की बात है ना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये मैथिली शरण सिंह कहे हैं, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखिएगा और इसको हमने कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास में भी बताया है, ठीक है। आगे देखिए मनोरंजन और शिक्षा की बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद जी ने मनोरंजन और शिक्षा की बात कही है कि इस कारण से भी संसार में काव्य की रचना की जा रही है, काव्य, है ना, काव्य का प्रयोजन मनोरंजन और शिक्षा भी है, ठीक है ना। आगे हृदय की मुक्त अवस्था की बात जहाँ पे आ जाएगी तो हृदय की मुक्ति अवस्था से काव्य बोले रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या हुआ, हृदय की मुक्ति अवस्था। तो हृदय की मुक्ति अवस्था से भी काव्य लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि मानव हित की बात भी आ गई है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृश्य देखने का पक्षपाती हूँ, 1000 बार मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि 1000 बार देखना चाहता हूँ। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई, दिमाग में रख लीजिएगा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि 1000 बार देखना चाहता हूँ। 1000 से हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है 1000 बार, ठीक है ना। आगे है आत्म अभिव्यक्ति की बात की जाए तो आत्म अभिव्यक्ति डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है कि आत्म अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार बनता है और उसकी कृति जो है साहित्य बन जाती है। तो बस आत्म अभिव्यक्ति से किसी की रचना क्या है, साहित्यकार, साहित्यिक। आत्मव्यक्ति से क्या बनता है, डॉक्टर बता रहे हैं कि आत्मव्यक्ति से क्या होता है, रचनाकार और साहित्यकार और साहित्य बनते हैं, साहित्य और साहित्यकार आत्मव्यक्ति से, डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र। आगे आत्म अनुभूति की बात कर रहे हैं, कौन, आचार्य नंदुरारे वाजपेयी जी ने कहा कि आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन बता रहे हैं कि वह रचना काव्य में नहीं जिसमें वस्तुतः अनुभूति का अभाव हो।
है ना। अगर आत्मानुभूति का अभाव है तो क्या है, तो कविता बेकार है। तो आत्मानुभूति दुलार में, दुलार में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आपको दुलार करेगा तो उसमें आप वास्तविक आत्मानुभूति करेंगे। तो वास्तविक अनुभूति किस में होती है, बोले दुलार में। यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या करते हैं, वो वास्तविक आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। गुलाब राय जी की बात करें तो गुलाब राय जी ने भी बताया है कि भारतीय दृश्य आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व में नहीं है, विस्तार में ही आत्मा पूर्णता होती है। तो विस्तार में ही, यानी कि आत्महित की बात कर रहे हैं। आत्महित की बात तो गुलाब देखे होंगे ना, दूसरे के हित के लिए ही गुलाब बरसाया जाता है, तोड़ा जाता है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, गुलाब दूसरे के हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, काव्य के प्रयोजन में अर्थ, यश, प्राप्ति, आनंद आज सब आपने देख ही लिया है। स्वांत सुखाय आपने देख ही लिया, कल्याण के लिए। केवल मनोरंजन की बात आपने देख ली, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उपदेश और शिक्षा भी इसमें होना चाहिए। हाँ, आत्मव्यक्ति और अनुभूत की बात आपने देख ही ली है, और प्रमुख प्रयोजन जो है आत्महित और मानव हित देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण से काव्य प्रयोजन के संबंध में आत्मज्ञान से लेकर लोक कल्याण तक के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है ना। तो काव्य का प्रयोजन आत्म कल्याण से लेकर के लोक कल्याण तक की बातें इसमें कही गई हैं, इसे हम लोगों ने देखा। अब आगे काव्य प्रयोजन से संबंधित कुछ प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है कि किन किन आचार्यों ने किसे काव्य का प्रयोजन बताया है। तो जिनमें बात करें भरत मुनि ने, तो अभी आपने देखा है कि इन्होंने बताया कि धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांत की प्राप्ति इन्होंने बताया है। किसने बताया? मुनि ने। वही मुनि कौन? जिन्होंने दूसरी शताब्दी में जिनका जन्म हुआ है और नाटशास्त्र जिनका ग्रंथ है। तो कैसे? देखिए, जो मुनि होगा वो क्या क्या करेगा? धर्म करता है यश के लिए, आयुष करता है हित के लिए, आयु माने युद्ध, आयु उम्र, या आयुष को आप दवा भी कह सकते हैं, मेडिसिन, दूसरे के हित के लिए। बुद्धि बढ़ाता है, किसके लिए? बोले लोक में उपदेश देने के लिए। और दक्षता प्राप्त करता है, किसके लिए? चरम विश्रांत के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जो मुनि होता है वो 8 प्रयोजन बता रहा है काव्य का। पहला प्रयोजन काव्य करेगा धर्म से यश प्राप्त करने के लिए, आयु से, अगर उसकी आयु बढ़ जाए तो उससे क्या करेगा? दूसरे का हित करेगा। और बुद्धि, अगर बुद्धि बढ़ जाएगी तो लोक को उपदेश देगा, कौन? मुनि। और दक्षता आ जाएगी तो थोड़ा सा चरम विश्रांत करेगा, कौन? मुनि। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि मुनि ने कितना, बोले 8 काव्य के प्रयोजन बताए। आगे है भामा, यानी कि मामा क्या करते हैं? चतुर्बल फल प्राप्ति की बात कहते हैं, कीर्ति की बात करते हैं, प्रीत की बात करते हैं, सकल कला ज्ञान की बात कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मामा है, भामा, वो क्या करते हैं कि 4 फल खा करके कीर्ति और प्रीत का सकल कला ज्ञान बताते हैं। मामा है, बुजुर्ग हैं, तो आपके यहाँ आते तो 4 फल खाते हैं, चतुर्फल प्राप्ति। 4 फल खा के क्या करते हैं? कीर्ति की और प्रीत की सकल कला का ज्ञान कौन बताता है? मामा बताते हैं। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। आगे है दंडी, और दंडी जी द्वारा काव्य का प्रयोजन बताया गया लोक की व्युत्पत्ति। तो लोक व्युत्पत्ति, बोलो भैया दंड से, दंड लो, है ना, व्युत्पत्ति। तो दंड है, दंड से क्या होता है? लोक की व्युत्पत्ति होती है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। दंड का प्रयोजन क्यों होता है? लोक की व्युत्पत्ति के लिए होता है, बस दिमाग में इसे रख लीजिएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, अगले हैं आचार्य वामन जी, उन्होंने काव्य का प्रयोजन 2 बताया, कीर्ति और प्रीति। देखिए वामन क्या करते हैं? तो वामन का प्रयोजन भैया कीर्ति और प्रीति के लिए है। तो वामन का प्रयोजन कीर्ति और प्रीति। और देखिए अभी आपको भोज भी मिलेंगे, भोज भी क्या करते हैं? कीर्ति और प्रीति करते हैं। तो वामन भोज में कीर्ति और प्रीति करते हैं, भोज क्या करते हैं? वामन के साथ कीर्ति और प्रीति करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि इन दोनों लोगों का जो काव्य प्रयोजन है वो क्या है? कीर्ति और प्रीति बताया है। ठीक है, आगे है रुद्रट, इन्होंने बताया धर्म को काव्य प्रयोजन बताया, कीर्ति को काव्य प्रयोजन बताया, अनर्थो उपशम को काव्य प्रयोजन बताया, अर्थ को बताया और सुख प्राप्ति को बताया। अब इसे कैसे दिमाग में रखा जाए? तो रुद्रट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म करिए, धर्म की कीर्ति से अर्थ और सुख प्राप्त करके अनर्थ का उपशम करो, या अनर्थ को नष्ट करो, है ना। क्या कह रहे हैं? रुद्रट कह रहे हैं कि भैया देखो, धर्म की कीर्ति से अर्थ प्राप्त करो, और अर्थ से सुख मिलेगा, और सुख से क्या करिए? अनर्थ का उपशम करिए, कौन?
दूसरा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म से धर्म करो, धर्म की कीर्ति से क्या करिए, अर्थ और सुख प्राप्त करके अनर्थ का उपशम करिए। तो धर्म की कीर्ति से अर्थ और सुख प्राप्त करके अनर्थ का उपशम करिए। ठीक है ना। आगे है आनंद वर्धन जी, और आनंद वर्धन जी की बात करें तो इनके द्वारा जो प्रयोजन बताया गया वो है विनयोन्मुखीकरण, है ना, विनयमुखीकरण, और दूसरा है प्रीति। तो देखिए आनंद कब बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, विनयी होता है और प्रीति करता है। यानी कि विनय और प्रीति जिसमें हो तो उससे को देख करके आपको आनंद आएगा, आनंद बढ़ेगा, आनंद वर्धन होगा, है ना। कोई व्यक्ति क्या है, विनय से युक्त हो और उसमें प्रीति हो, प्रेम हो, तो क्या होगा, आनंद बढ़ेगा। बस दिमाग में ऐसा रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है कुंतक जी, और इन्होंने काव्य का प्रयोजन बताया। क्या बताया कि चतुर फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद, है ना। तो कुंतक ने 3 प्रयोजन बताया काव्य का, चतुर वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद। तो देखिए व्यवहार में क्या होता है, करें व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति क्या कर ले कि 4 कुंतल फल खा जाए, व्यवहार में कोई व्यक्ति 4 कुंतल फल खा जाए तो परम आह्लाद होगा। परम माने अत्यधिक, आह्लाद माने आनंद होगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि व्यवहार में कोई व्यक्ति क्या कर ले, 4 कुंतल क्या कहा जाए, 4 कुंतल फल खा जाए तो परम आह्लाद हो जाएगा। तो व्यवहार से हो गया व्यवहार ज्ञान। क्या कोई व्यक्ति क्या कर ले, 4 चतुर्वर्ग फल यानी कि 4 कुंतल फल, कुंतल से कुंतक हो जाएगा तो परम आह्लाद होगा। दिमाग पर रख लीजिएगा व्यवहार में कोई व्यक्ति क्या कर ले कि 4 कुंतल फल खा जाए तो उसे परम आह्लाद होगा। ठीक है ना। आगे है महिम भट्ट, और महिम भट्ट की बात करें तो इनके द्वारा जो काव्य के प्रयोजन बताए गए, रसमय, सदुपदेश और परम आह्लाद। तो देखिए क्या कर रहे हैं, महिम का क्या बोले, रसमय और सदुपदेश क्या होता है, परम आह्लाद देता है। किसका बोले, महिम का रसमय सदुपदेश परम आह्लाद देता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि महिम का रसमय यानी कि रस युक्त जो सदुपदेश होता है वो परम आह्लाद देता है। देखिए कुंतल फल वाला भी परम आह्लाद देगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा महिम, है ना, महिम का रसमय उपदेश भी परम आह्लाद दे रहा है। ठीक है ना। आगे है अभिनव गुप्त की बात करें तो चतुर्बल फल प्राप्ति, जाया सम्मित उपदेश और परम आनंद तथा यश। अब क्या हो गया, देखिए अभिनव बता रहे हैं। अभिनव क्या कर रहे हैं कि अभिनव ने क्या किया, 4 फल खा के यश प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, 4 फल खा के यश प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी को उपदेश दे दिया, तो क्या हो गया, परम आनंद आ गया। कौन बोले, अभिनव ने 4 फल खा के यश प्राप्त कर लिया और अपनी जाया को उपदेश दे दिया तो परम आनंद आ गया। बस दिमाग में रख लीजिएगा, अभिनव 4 फल खा के यश प्राप्त किया, जाया को उपदेश दिया तो परम आनंद आ गया। ठीक है। आगे है भोज में भी आपने पढ़ा है कि बामन कीर्त्योपीत करता है, भोज में कीर्त्योपीत होती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले जो आचार्य हैं मम्मट जी, और इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जिनमें पहला है यश की प्राप्ति, दूसरा है वित्तीय लाभ, तीसरा है लोक व्यवहार, चौथा है शिवेतर क्षतये यानी कि अमंगल का नाश, साध्य है पर निवृत्ति यानी कि तत्काल परम आनंद की प्राप्ति, और कांता सम्मित उपदेश, कांता माने पत्नी के समान उपदेश, काव्य का प्रयोजन बताया मम्मट ने। अब देखिए मम्मट क्या कर रहे हैं, बोले यश के लिए काव्य करो, लाभ के लिए काव्य करो, लोक के व्यवहार के लिए काव्य करो, 3 काम करो। पहले यश और वित्तीय लाभ के लाभ लो, यश करो और वित्तीय लाभ लो। मम्मट कह रहे हैं कि कविता से ऐश लो और क्या करो, यश लो, लाभ लो, है ना, यश लो, लाभ लो। यश से यश प्राप्ति हो गई, लाभ और लोक व्यवहार। ठीक है ना ये। और फिर क्या करेंगे, शिवेतर सद्य है कांता सम्मित उपदेश। तो यहाँ पे क्या हो गया, शिवेतर क्या करेगा, शिवेतर सद्य है और कांता, तो प्रयोजन क्या हो गया, शिवेतर सद्य कांता खुश हो जाएगी, शिवेतर हो जाएगा तो सद्य कांता खुश हो जाएगी। बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि मम्मट क्या करेंगे, यश पाएंगे, लाभ होगा तो लोक व्यवहार होगा, तो लाभ यश व्यवहार होगा
तो क्या हो गया, शिवेतर हो जाएगा। शिवेतर होते ही सद्य कांता खुश हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो इन सभी ट्रिक की सहायता से आप काव्य के प्रयोजन को याद करने का प्रयास करिएगा। आशा है कि आपको जितने भी काव्य प्रयोजन हैं आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।